हेलो एवरीवन, मैं हूं मीरा। वास्तु शास्त्र में शक्ति है जीवन की चलती परिस्थितियों को बेहतर बनाने की। जैसे चेहरे पे किया अच्छा मेकओवर चेहरे की खूबसूरती बढ़ा देता है, वैसे ही वास्तु रेमेडीज जीवन की खूबसूरती व खुशहाली बढ़ा देती है। आज हम बात करेंगे मिरर्स की, आईने की। वास्तु अनुसार किस दिशा में, किस डायरेक्शन में आपने आईना लगाना है, किस दिशा में अवॉइड करना है और किन बातों का आपने खास ध्यान रखना है आईना लगाते हुए, यही आज मैं आपको बताऊंगी। हर घर में जरूरत के लिए या खूबसूरती के लिए शीशे का, मिरर का, आईने का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज जानते हैं डूज एंड डोंट्स ऑफ मिरर। अक्सर घरों में हमने देखा है कि मुख्य द्वार, एंट्री गेट के सामने अंदर घुसते ही दीवार पर एक मिरर लगा होता है या कोई रिफ्लेक्टिव शोपीस लगा होता है खूबसूरती बढ़ाने के लिए, कि घर के अंदर घुसते ही खूबसूरत सा लुक आ जाए। लेकिन वास्तु अनुसार ये बिल्कुल गलत जगह है आईना लगाने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जैसे ही हम दरवाजा खोल के घर के अंदर घुसे और सामने आईना है, वो आईना कर क्या रहा है, वो आईना जो भी पॉजिटिव एनर्जीज आपके घर के अंदर उस दरवाजे से आ रही है उनको वापस रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आएंगी उनको भी वो वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। इसलिए आईना मुख्य द्वार के सामने घर के अंदर वॉल पे नहीं लगाना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है जिन घरों में ऐसा आईना लगा हो उन घरों का कोई ना कोई सदस्य घर से अधिकतर दूर रहता है, या तो बाहर ट्रांसफर हो जाती है, या ज्यादा घर से बाहर रहता है, या फिर मानसिक रूप से घर वालों से, घर के सदस्यों से दूर हो जाता है। तो ध्यान दें, आपके घर में एंट्री करते ही मुख्य द्वार के ऑपोजिट अंदर की तरफ कोई आईना या रिफ्लेक्टिव शोपीस नहीं लगा हो। अब बात बाथरूम्स में लगे आईने की। हर व्यक्ति के बाथरूम में मिरर लगा होता है सहूलियत के लिए, जरूरत के लिए। वास्तु अनुसार आपने किन बातों का खास ध्यान देना है वो अब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात, जो ये आईना है कोशिश करें नॉर्थ या ईस्ट वॉल पर हो, उत्तर या पूर्व दिशा की वॉल पर लगा हो तो बेहतर होगा। इसके बाद दूसरी चीज आपने ये ध्यान देनी है कि जहां पर भी ये आईना लगा हुआ है वहां पर अंधेरा ना हो, वो जगह रोशन हो, उसके ऊपर लाइट लगाएं, क्योंकि वास्तु अनुसार अंधेरे में लगा आईना नेगेटिविटी लाता है, अशुभ होता है। तीसरी बात जिसका आपने ध्यान देना है कि आईने की हाइट ऐसी हो, मिरर की हाइट ऐसी हो कि उसमें किसी का सिर कटा हुआ ना है। कई बार होता है ना, यहां तक इमेज आ रही है पूरा नहीं आ रही है, ऐसा ना हो। शक्ल जो है, सिर जो है वो पूरा आना चाहिए। और फोर्थ एंड लास्ट बात जिसका आपने ख्याल देना है वास्तु अनुसार, वो ये शीशा ऐसी जगह पे लगाओ कि उसमें जो टॉयलेट सीट है उसका रिफ्लेक्शन, उसका इमेज नहीं आना चाहिए, क्योंकि वास्तु अनुसार उससे नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट बैक होती है, नेगेटिविटी बढ़ती है। अगर आपके पास छोटी जगह है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल के बाद सबसे पहले तो टॉयलेट सीट को ढक के रखें। दूसरा उपाय ये है शीशे के ऊपर इस्तेमाल के बाद कर्टन लगा दे, या फिर तीसरा उपाय ये है टॉयलेट और मिरर के बीच में आप एक पर्दा टांग दे, चाहे नेट का सही, जिससे ये रिफ्लेक्शन ना आ सके। अब बात वास्तु अनुसार मिरर्स आपने घर में कहां लगाने, अवॉइड करने हैं, कहां बिल्कुल नहीं लगाने आपने मिरर्स। सबसे पहले बच्चों के कमरे की बात। बच्चों के कमरे में स्टडी टेबल के पास आईना बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। एक तो लॉजिकली भी उनका ध्यान आईना लगा होगा तो बार बार पढ़ाई से हटेगा, और वास्तु अनुसार भी इसे अशुभ माना जाता है। दूसरी बात, बेडरूम्स में, सबके बेडरूम्स में आईना जरूरत के लिए लगा होता है। वो आईना आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, ऐसे लगाना है जिसमें बेड का रिफ्लेक्शन, आपके सोते हुए आपके शरीर का रिफ्लेक्शन ना आए। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो उस आईने पर आप कवर कर दे, नेट के कपड़े से उसे ढक दे, क्योंकि अगर आपका इमेज सोते हुए उस आईने में अगर आया तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए उसे अवॉइड करें या कवर करके रखें। तीसरी बात, स्टेयरकेस के साथ भी आईना वास्तु अनुसार अशुभ माना जाता है। सीलिंग्स पर या फिर साउथ वॉल पे, यानी दक्षिण दिशा में जो भी दीवार है आपके कमरे की, घर की, उस पे अवॉइड करना आपने मिरर लगाना, क्योंकि उससे नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिविटी बढ़ती है।
और लास्ट बात, आपके घर में कोई भी गलियारा है या कोई भी ऐसी जगह है जहां आपने आईने के सामने आईना लगा रखा है, तो उनमें से एक आईने को फौरन हटा दें आप, क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर आईने के सामने आईना लगा हो किसी भी गलियारे में तो उससे घर के सदस्यों की रेस्टलेसनेस, इम्पेशेंस बढ़ती है, वो इम्पेशेंट हो जाती है। इसलिए इन बातों का आपने आईना लगाते समय वास्तु अनुसार जरूर ध्यान देना है, ताकि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी हमेशा प्रवाह करे। अब बात वास्तु अनुसार कैसा शीशा लगाना घर में गुड लक लाता है, शुभ रहता है। सबसे पहले बात शेप और हाइट की। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, इन दोनों में से कोई भी शीशा आप घर पे लगाएं वास्तु अनुसार शुभ माना जाता है। ओवल या राउंड शेप अवॉइड करनी चाहिए। शीशा जहां पर भी लगाएं कोशिश करें ग्राउंड लेवल से कम 4 या 5 फीट, 4 या 5 फीट अबव द ग्राउंड लेवल होना चाहिए, और उसमें जैसा मैंने पहले बताया था सिर किसी का भी कटा हुआ नहीं आना चाहिए। तीसरी बात, ध्यान दें जहां पर भी जो भी आपका शीशा लगा हुआ है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, मिट्टी से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, खराब या रस्टेड नहीं होना चाहिए, धब्बेदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे घर की पॉजिटिविटी पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए फौरन अगर आपके घर में ऐसा कोई शीशा है तो उसे हटाएं या बदलें। अब बात कौन से एरिया में आपको वास्तु अनुसार शीशा लगाना चाहिए जिससे आपके घर की पॉजिटिविटी बढ़े, शुभता बढ़े। सबसे पहले बात करेंगे डाइनिंग एरिया की। जो भी आपका घर का डाइनिंग एरिया जहां आप खाना खाते हैं, जो भी डाइनिंग टेबल है उसके आसपास नॉर्थ या ईस्ट वॉल पर आप एक ऐसा आईना लगाएं जिसमें डाइनिंग टेबल रिफ्लेक्ट होता हो, क्योंकि वास्तु अनुसार ऐसा शीशा बहुत ही ऑस्पेशियस और शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे घर में हेल्थ, फूड, वेल्थ सब कुछ डबल हो जाता है। इसलिए घर में अपने डाइनिंग एरिया में शीशा अगर पॉसिबल हो तो जरूर लगाएं, बढ़ेगी आपकी घर की शुभता। दूसरी जगह घर में जो दूसरा एरिया शुभ माना जाएगा वो है लॉकर के सामने। आपके घर में अगर कोई लॉकर है जिसमें आप ज्वेलरी और कैश रखते हैं, उसके सामने आप शीशा रख सकते हैं, या फिर आपकी दुकान है तो उस लॉकर के सामने ऑपोजिट अपने डेस्क पे या अपनी दीवार पे आप शीशा लगा सकते हैं जिसमें उस लॉकर का इमेज रिफ्लेक्ट हो। घर में अगर आपने अलग से लॉकर नहीं रखा हुआ है, आपकी अलमारी में कोई ड्रॉर है जिसमें आपने पैसे या फिर ज्वेलरी रखी हुई है, तो उस अलमारी के दरवाजे में अंदर की तरफ ऐसे शीशा लगाएं कि उसमें उस लॉकर का इमेज आए, क्योंकि वास्तु अनुसार ऐसा करने से प्रॉस्पेरिटी डबल होती है, धन में वृद्धि होती है, वेल्थ अट्रैक्ट होती है, मनी अट्रैक्ट होता है, आय बढ़ती है। ऐसा जरूर करें, इन दोनों एरियाज में शीशा जरूर लगाएं ताकि आपके घर की शुभता बढ़े। अब बात डायरेक्शन की। वास्तु अनुसार आईने की, मिरर की या किसी भी रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो बेस्ट मानी जाती है वो है उत्तर या पूर्व, यानी नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन की आपके घर की या कमरे की दीवार। किसी भी डायरेक्शन में लगाओ फिर भी चल जाएगा, लेकिन साउथ डायरेक्शन तो आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है आईना लगाते समय। तो आज मैंने आपको बताया वास्तु के सबसे महत्वपूर्ण टूल मिरर के बारे में, क्योंकि आईने में शक्ति होती है पॉजिटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक करने की, डबल करने की, और नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, सक करने की। जब समय हमारा अच्छा चल रहा होता है ना, तब ये वास्तु रेमेडीज, वास्तु फ्लॉज, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही हमारा समय बुरा आता है, जिसको आने में कोई देर नहीं लगती, समय बदलते देर नहीं लगती, तब यही वास्तु रेमेडीज हमारे और आपके काम आती हैं। तो क्यों ना, जो भी जैसा भी आपका समय चल रहा हो, अच्छा या कमजोर या बुरा, आप वास्तु रेमेडीज को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। देखें कि वास्तु फ्लॉज आपके घर में, आपके जीवन में नहीं है, ताकि आपके जीवन में सदैव जैसा मर्जी समय हो, पॉजिटिविटी बढ़े, नेगेटिविटी घटे, फायदा बढ़े, नुकसान कम हो। और यही है मेरी कोशिश।